थैंक यू फॉर क्लिक ऑन दिस वीडियो। अगर आप एक जर्मन शेपर्ड लेने का सोच रहे हो, फिर आपके पास ऑलरेडी एक जर्मन शेपर्ड है, देन आपको ये 8 रीजन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कौन सी भी ब्रीड लेने से पहले यू शुड नो कि वो पर्टिकुलर ब्रीड के कॉन्स क्या है, उनमें खामियां क्या है। एंड अगर मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो फिर ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि भाई अगर आप एक जर्मन शेपर्ड लोगे तो उसके साथ ये कॉन्स, ये प्रॉब्लम्स भी उसके साथ आएंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो फिर ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। एंड अगर मैंने आपको थोड़ा भी हेल्प किया होगा वीडियो के एंड तक तो फिर लाइक कर देना, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप ऐसे ही वीडियो जर्मन शेपर्ड पे और देखना चाहते हो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम सीधा मेन टॉपिक पे जंप करते हैं। Let's start with the most important thing and that is a breeder. A good GSD breeder is hard to find. ये बहुत लोग बोलते हैं and ये actually सच है क्योंकि एक जर्मन शेपर्ड को ब्रीड करना कोई मामूली काम नहीं है। एक्सपीरियंस और वेल नोन, वेल एजुकेटेड ब्रीडर चाहिए इसके लिए। बैकयार्ड ब्रीडर्स के बस की बात नहीं है। एंड इवन इफ दे ट्राई ब्रीडिंग अ जर्मन शेपर्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स से गो थ्रू करता है। एंड मेक श्योर कि आप एक अच्छे ब्रीडर के पास जाओ क्योंकि यू डोंट वांट टू एंड अप विद अ सैड, अनहैप्पी डॉग विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आपकी लाइफ भी खराब हो जाएगी उसके साथ साथ। ऑल्सो यू विल बी प्रमोटिंग सच बैकयार्ड bad breeders and there are few things that you could take as a tip जिससे आप एक अच्छा ब्रीडर ढूंढ सकते हो। एंड आप क्या कर सकते हो, आप आपके ब्रीडर को कंटिन्यूसली आपके क्वेश्चंस पूछो कि ये डॉग कहाँ पर ब्रीड हुआ है, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं, आई वांट टू मीट देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से आपको मिलना है। एंड आस्क फॉर सर्टिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, डॉग के आइडेंटिफिकेशंस, वो ब्रीडर के पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स एंड कैनल क्लब के सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग दैट यू कुड गेट आपको वो ब्रीडर से मांगना है ताकि कंफर्म हो जाए कि ब्रो ये एक सर्टिफाइड ब्रीडर है एंड मैं किसी बैकयार्ड ब्रीडर से नहीं ले रहा हूँ। एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर। मैं आपको एक पर्सनैलिटी टिप दे सकता हूँ जिससे आपको समझ जाएगा कि सामने वाला ब्रीडर है कि बैकयार्ड ब्रीडर है। मेक श्योर कि आप जिस ब्रीडर से ले रहे हो आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछता रहे। यानी कि अगर मैं एक बैकयार्ड ब्रीडर हूँ तो फिर मैं ये प्रोसेस जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट होने दूंगा। यानी कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, मैं सर्टिफिकेट्स भी आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपने पूछोगे नहीं तो। एंड ऑल्सो मैं सब डॉक्यूमेंट्स पे साइन जल्दी कर दूंगा। आई विल मेक दिस प्रोसेस एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड अगर मैं एक प्योर सर्टिफाइड ब्रीडर हूँ तो मैं आपको 100 सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं मेरे डॉग को आपको दे रहा हूँ एंड मैंने डॉग को इतना अच्छा पाला है एंड आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी। इसलिए मैं आपको 100 सवाल पूछूंगा कि आप कहाँ पर रहते हो, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है ये डॉग को रेस करने की, एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। तो फिर ये पर्सनैलिटी चेक आप यूज़ कर सकते हो एज अ टिप अगर आप कौन से भी ब्रीडर के पास लेने जा रहे हो। सेकेंड चीज़ आती है शेडिंग के बारे में। दे शेड अ लॉट, जर्मन शेपर्ड शेड अ लॉट। एज यू हैव सीन वो एक फरी एनिमल है, उन्हें बहुत ज़्यादा फर होता है उन पर एंड दे शेड, हैवी शेडिंग होती है उनकी ट्वाइस अ ईयर, वंस इन समर वंस इन विंटर। एंड अगर हम लाइट शेडिंग के बारे में बात करें देन वो पूरे साल चलती है क्योंकि येस दे आर अ फरी एनिमल एट द एंड। एंड देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड डू, आई मीन टू जिससे आप शेडिंग कम कर सकते हो। शेडिंग के, डी शेडिंग के सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप आपके डॉग को दे सकते हो। ऑल्सो आप एक पर्टिकुलर ब्रश ले सकते हो जो स्पेसिफिकली डी शेडिंग के लिए ही बनाया जाता है। गेट दैट एंड आपके डॉग को ट्वाइस अ डे आपको ब्रश करना है उसके कोट को। एंड ऑल्सो बाथ योर डॉग फ्रीक्वेंटली, एक भी बात का सेशन मिस नहीं करना है। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो बात करना ज़रूरी। आप भी रोज़ करते हो ना बात, दे ऑल्सो नीड दैट पर्टिकुलर बात क्योंकि वो बाहर इतना वॉक करते हैं, खेलते हैं, उनमें जम्प्स पैदा हो जाते हैं एंड दैट जम्प्स लीड टू शेडिंग। और ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे चीज़ पे और वो है exercises. Every large breed need exercises and German Shepherd is one of them. They need plenty of exercises. एंड अगर आप एक ऐसे ओनर हो जो ज़्यादातर बाहर रहते हो, आपके डॉग को टाइम नहीं दे पाओगे एक्सरसाइज करने के लिए, आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर जर्मन शेपर्ड क्योंकि ये ब्रीड को कंटिन्यूसली बोथ फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। एंड दे नीड लॉन्ग वॉक्स, दे नीड एक्सरसाइजेज एट होम, उनको मेंटल गेम्स खिलानी पड़ती है एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, लॉट्स ऑफ प्लेफुलनेस एंड आपको उन्हें उतना टाइम देना पड़ता है। तो फिर एक्सरसाइजेस इज नीडेड एंड अगर आप ये नहीं कर पाते हो देन एज सेड जर्मन शेपर्ड इज नॉट अ ब्रीड दैट यू नीड। फोर्थ चीज़ पे हम आते हैं और वो है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स। जर्मन शेपर्ड एक बहुत से डॉग्स, आई मीन ऑल द डॉग्स गो थ्रू हेल्थ प्रॉब्लम्स
लेकिन कंपेयर टू देम जर्मन शेपर्ड बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम से गो थ्रू करता है, एंड आई वुड से उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिजीज से प्रोन होने के। देर आर मैनी डिजीजेस जो मैं याद नहीं रख सकता। आई वुड जस्ट की नॉलेज करने के लिए मैं आपको एक ओरली बता देता हूँ, ताकि आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज आएगी कौन से डिजीजेस होने के चांसेस है आपके जर्मन शेपर्ड के। ओके, they are prone to canine hip dysplasia, a crippling and potentially fatal disease, elbow dysplasia, allergies, split palate, generative myelopathy, perineal fistulas, exocrine pancreatic insufficiency, bloat panocystitis, von Willebrand's disease, wobblers syndrome, heart and skin disease, thyroid disease, and many more diseases that German Shepherds are prone to। तो फिर आपको ये चीज़ें देखनी होगी, एंड यस आप जितना हो सके मेक श्योर कि आप उनके सिम्टम्स के लिए देखो कि आपके डॉग को कुछ भी तरह के सिम्टम्स ना हो, एंड अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं देन आपको तुरंत आपके डॉग को वेट की तरफ लेके जाना है। देयर आर सिम्टम्स ऑल ओवर द इंटरनेट, आपको बस वो पर्टिकुलर सिम्टम के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। वैसे अपकमिंग वीडियोज़ में हम इस पर और डीपली जाने वाले, तो फिर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। या तो फिर अब हम आते हैं फिफ्थ चीज़ पे, और वो है टेम्परेंट। ओके, टेम्परेंट कैन बी डिसएग्रीबल। ओके, ये चीज़ है जर्मन शेपर्ड में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मन शेपर्ड। एक है जो आप उन्हें जो एक फैमिली डॉग होता है, जो बिल्कुल भी वॉच डॉग नहीं होते, जो लविंग होते हैं, जो स्ट्रेंजर्स को वेलकम करेंगे, जो स्ट्रे डॉग्स के साथ खेलेंगे। एंड देयर आर दिस अदर काइंड ऑफ जर्मन शेपर्ड्स जो एक हार्ड कोर वॉच डॉग्स होते हैं, जो फैमिली गाय होते हैं, जो as that they are also watchdogs and they are family men as well। और वो स्ट्रे डॉग्स को उनके आसपास भी नहीं आने देंगे घर पे। स्ट्रेंजर्स तो दूर की बात है, एंड ऑल्सो दे आर एग्रेसिव, वेरी मच एग्रेसिव टू द स्ट्रेंजर्स। घर के साथ, घर वालों के साथ तो फैमिली का ही होता है वो। तो फिर दैट इज़ द थिंग्स दैट गो विद द टेम्परेंट ऑफ अ जर्मन शेपर्ड। लेकिन येस कितना भी आप एग्रेसिव बनाना चाहते हो, मेक श्योर कि आपका जर्मन शेपर्ड अच्छे से सोशलाइज्ड हो। यू डोंट वांट कि आपका डॉग किसी को भी जाके काटना शुरू कर दे, एंड यू डोंट वांट योर डॉग टू बी एग्रेसिव। ओके, तो फिर मेक श्योर कि उनका टेम्परेंट कंट्रोल में हो। गिव देम ग्रेट ट्रेनिंग, गिव देम एज मेनी ट्रेनिंग एज पॉसिबल, जिससे वो उनका एग्रेशन कंट्रोल में रहेगा। एंड एट द एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डॉग आपको नहीं सुन रहा है, आपके कमांड्स को नहीं सुन रहा है, एंड ही इज जस्ट आफ्टर दैट एग्रेशन जिसे वो उसे फुलफिल करना है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा अगर आप एक जर्मन शेपर्ड लेने वाले हो। ओके, तो हम नेक्स्ट चीज़ पे आता है, वो है सेपरेशन एंजाइटी। ये चीज़ से हर एक डॉग गो थ्रू करता है, एंड आई वुड से इन केस ऑफ जर्मन शेपर्ड ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जर्मन शेपर्ड एक ऐसा ब्रीड है जो अपने ओनर के साथ बहुत ही ज़्यादा बॉन्डेड होता है। दे आर टू मच बॉन्डेड विद द ओनर्स। वो अपनी लाइफ भी दे सकते हैं आपको बचाने के लिए, दैट काइंड ऑफ डॉग्स। एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे, लेकिन यू शुड ऑलवेज नो व्हाट आर योर बाउंड्रीज। ओके, तो आपको उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देनी है, ओबीडियंस ट्रेनिंग देनी है, ग्रेट ट्रेनिंग देनी है। उन्हें हमेशा सिखाना है कि भले मैं तेरे आसपास नहीं हूँ, लेकिन यू हैव टू बी श्योर। ओके, यू हैव टू बी ओके। अभी कुछ केसेस ऐसे आए कि डॉग ओनर्स उनको 8-9 घंटे के लिए घर पे छोड़ के बाहर चले जाते हैं, एंड उनके ओनर्स को मिस करते करते डॉग्स डाई। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू गो थ्रू विथ, एंड आई वुड से आपके डॉग को अच्छे से सोशलाइज कराओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराओ। द अर्ली द बेटर आई वुड से। एंड ऑल्सो कि जो एनिमल आपको दिख रहा है, जो ह्यूमन बींग आपको दिख रहा है, सबसे सोशलाइज कराना है उनके अर्ली एजेस पे, ताकि आपका जर्मन शेपर्ड किस पे भी आगे जाके हल्ला ना बोल दे एंड उसे काट ना दे। तो फिर दैट्स द थिंग। एंड ऑल्सो सेपरेशन एंजाइटी भी कम हो जाएगी। ऑल्सो अगर आप एक बाहर बहुत रहते हो एंड घर पे आपको आने को टाइम नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपने डॉग को एक डॉगी डे केयर पे छोड़ सकते हो। वहाँ पे वो अच्छे से सोशलाइज हो जाएगा, उसका टाइम पास भी हो जाएगा। एंड ऑल्सो आप उन्हें आप आपके मेड को भी बोल सकते हो कि आपके डॉग पे ध्यान दे, तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज GSDs। ओके, GSDs नीड जॉब। उन्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेट अ मिनट, सॉरी। ओके, या सो या GSDs नीड जॉब। ओके, ये एक ऐसी ब्रीड नहीं है कि आई वॉन्ट अ डॉग, ऐसी ब्रीड नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप आपके GSD को टाइम नहीं दे पाओगे, उन्हें
एक्सरसाइज नहीं करा पाओगे, उन्हें अच्छे से जॉब नहीं दे पाओगे, देन दिस इज नॉट द ब्रीड दैट यू नीड। क्योंकि जर्मन शेपर्ड को जॉब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन्हें ऐसा नहीं समझ सकते कि ये पूरा दिन सोया होगा। दे आर नॉट पोटैटो काउच, ओके, दे आर नॉट काउच पोटैटोज। उन्हें हमेशा एक जॉब की ज़रूरत होती है। कौन सी भी जॉब हो जाए, या फिर आप उन्हें दिन में कुछ भी गेम्स खिला दो, लॉन्ग वॉक्स करा दो, वॉच डॉग इज़ द बेस्ट जॉब दैट दे डू। तो फिर वो उनके लिए एक जॉब हो जाता है, आपके घर का ध्यान रखना। एंड अनदर थिंग इज आप उन्हें थेरेपी डॉग्स बना सकते हो, उन्हें बाहर डॉगी डे केयर पे डाल सकते हो। अब कौन सी भी जॉब उन्हें असाइन करो, दे विल डू दैट द बेस्ट। लेकिन जॉब देना बहुत ज़रूरी है। डोंट एक्सपेक्ट योर डॉग टू स्लीप एंड लाई डाउन ऑल डे। ये एक ऐसी ब्रीड नहीं है। अगर आपको ऐसी ब्रीड लेनी है, देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ब्रीड्स जो एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस नहीं, स्लीपिंग एंड लेजी बिहेवियर होता है उनका, तो आप वो ब्रीड्स के लिए जा सकते हो, बट नॉट जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड एक एनर्जेटिक ब्रीड है, इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर जॉब्स की ज़रूरत होती है ऑन अ डेली बेसिस। सो या हम लास्ट चीज़ पे आते हैं, वो है सोशलाइजेशन। ये थोड़ा बहुत टेम्परेंट से रिलेटेड है, एंड सोशलाइजेशन हर डॉग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में नहीं बोलूँगा। एवरी डॉग नीड सोशलाइजेशन। अगर आप सोशलाइज, भले आप कितना भी उन्हें वॉच डॉग बनाना चाहते हो, बट सोशलाइजेशन इज नीडेड। या तो आपका डॉग हर किसी को काटते फिरेगा, विच यू डोंट वॉन्ट, ओके। तो सोशलाइज करना है डेली बेसिस पे। स्टार्ट विथ दूर लॉन्ग डिस्टेंस से करना है सोशलाइजेशन। है कि आपको सीधा ही आपके डॉग को एक दूसरे डॉग के ऊपर छोड़ देना है। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना है, उन्हें सोशलाइज कराना है, क्रेट ट्रेनिंग देनी है, ओबीडियंस ट्रेनिंग देनी है, एंड ऑल द थिंग्स दैट कम्स अंडर सोशलाइजेशन, ओके। जितने मेहमानों के साथ आप उन्हें मिला सकते हो मिला दो, टू ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, ऑल योर कजिन्स, सबके साथ मिला दो। उन्हें इतना ज़्यादा सोशलाइज कर दो कि दे वोंट थिंक ऑफ बाइटिंग अनदर गाय विदाउट योर परमिशन, ओके। तो ये थिंग आपको याद रखनी है। एंड बस यही चीज़ें हैं जो आपको एक जर्मन शेपर्ड लेने के लिए रोकते हैं। दीस आर द कॉन्स ऑफ अ जर्मन शेपर्ड दैट यू शुड नो। एंड आपने ये वीडियो देख लिया एंड तक, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया होगा, तो आपको लेफ्ट साइड पे एक हमारा लोगो दिखता होगा, क्लिक दैट लोगो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो, तो आपको नीचे एक लेटेस्ट वीडियो दिखता होगा, क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड लाइक करो, शेयर करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हर वीक अपलोड करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फरी फ्रेंड। बाय बाय।